नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन में कौन सा कारक ग्रह है और कौन सा मारक ग्रह है, यानी कौन सा शुभ ग्रह है और कौन सा अशुभ ग्रह है, कौन सा रत्न धारण करें और क्या चीज का दान करें। तो आइए हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं। धनु लगन का स्वामी होता है बृहस्पति। धनु लगन का स्वामी हो गया बृहस्पति। तो इसमें प्रधान ग्रह जो है बृहस्पति। बृहस्पति क्या क्या चीज देता है? तो बृहस्पति जो है आपको धर्म का ज्ञान देता है और भाग्य, विस्तार, विवाह, गुरु। बृहस्पति क्या है? गुरु है। तो ये जो है बृहस्पति का कारक है। क्या चीज का कारक है? धर्म का, ज्ञान का, विस्तार का, विवाह का, विद्या का। ये जो है इसका कारक ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति धनु लगन में सबसे प्रधान कारक ग्रह हुआ आपका। क्यों? कि लगन का कारक है। बृहस्पति लग्नेश है। धनु लगन का स्वामी होगा बृहस्पति। तो बृहस्पति हमारा जो है कारक ग्रह हो गया। ठीक है, ये दो केंद्र का भी मालिक बन रहा है। तो बृहस्पति आपका हो गया कारक ग्रह। उसके बाद हम आते हैं द्वितीय घर में लिखा है 10 नंबर अंक और तृतीय में 11, यानी 10 का मतलब होता है मकर और कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ राशि का स्वामी हो गया शनि। तो शनि जो है यहां पर मार्केश बन गया। क्यों? कि द्वितीय घर मारक का है, तृतीय घर तेक स्थान है। तो ये जो है और बृहस्पति का शत्रु भी है, इसलिए यहां पर हो गया शनि आपका मार्केश, यानी मारक ग्रह के श्रेणी में आ गया शनि। उसके बाद हम आते हैं बृहस्पति हो गया पंचमेश। पंचमेश क्या बन रहा है? मंगल बन रहा है। यहां पर 1 नंबर है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल। तो मंगल जो है आपका यहां पर कारक ग्रह हुआ। क्यों हुआ? मंगल एक तो पंचमेश है, त्रिकोण का स्वामी है, और दूसरा लगन का मित्र ग्रह है। तो इसीलिए मंगल यहां पर हमारा हो गया कारक ग्रह। ठीक है, हालांकि द्वादश का भी कारक बन रहा है, किंतु पंचमेश ज्यादा प्रभावकारी होता है। उसके बाद हम आते हैं छठे घर का स्वामी। छठा घर में 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृषभ राशि हुआ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हुआ। तो 2 नंबर और यहां पर एकादश, शुक्र 2 भाव का स्वामी बन रहा है, छठे का और एकादश का। तो यहां पर शुक्र जो है आपका मार्केश हो जाएगा। शुक्र आपका मार्केश हो गया। क्यों? द्वितीय भाव जो है, छठा भाव जो है रोग शत्रु कारक है और एकादश जो है त्रिक स्थान है। तो इसीलिए यहां पर शुक्र जो है आपका मार्केश हो गया। उसके बाद हम आते हैं सप्तम। सप्तम भाव में क्या है? 3 नंबर राशि लिखा है। 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि। तो सप्तमेश भी मार्केश होता है, सप्तमेश भी मार्केश होता है। और बुध है, चूंकि बुध यहां पर केंद्र का भी स्वामी बन रहा है, सप्तम और दशम 2 भाव का स्वामी आपका बुध बन रहा है। तो बुध को अभी हम न्यूट्रल में रखेंगे। ठीक है, बुध जो है न्यूट्रल में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बुध की स्थिति यहां पर निर्भर करती है। अगर बुध आपका उच्च का है तो शुभ फल भी दे सकता है, और बुध अगर नीच का है तो अशुभ भी दे सकता है। इसीलिए बुध को न्यूट्रल में रखा जाएगा। कुंडली देखने के बाद इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। अब हम आते हैं अष्टमेश। अष्टम स्थान में 4 नंबर का स्वामी जो हो गया एक कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी जो हो गया चंद्रमा। तो अष्टम स्थान क्या है? मारक स्थान है। तो कर्क राशि यानी चंद्रमा जो है यहां पर मार्केश बन गया आपका। चंद्रमा मार्केश हो गया। अष्टम मार्केश है, मारक स्थान है, तो मार्केश बन गया चंद्रमा यहां पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 9 भाव में। 9 नंबर स्थान में 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का स्वामी क्या हो गया? सूर्य, यानी सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य। तो सूर्य यहां पर हमारा हो गया, क्या हो गया? कारक ग्रह हो गया। क्यों कारक ग्रह हो गया? पंचमेश है, यानी त्रिकोण का स्वामी है, और लगन का मित्र ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य यहां पर कारक ग्रह हुआ। उसके बाद आते हैं बुध के बारे में मैंने बताया आपको, शुक्र के बारे में बताया और मंगल के बारे में बता दिया। तो बृहस्पति, मंगल और सूर्य, बृहस्पति, मंगल और सूर्य 3 ग्रह इसमें कारक ग्रह हैं। शनि, शुक्र और चंद्रमा 3 ग्रह जो है मारक ग्रह हैं। और बुध जो है इसको कुंडली का
स्पष्टीकरण करने के बाद ही समझ में आएगा कि बुध की स्थिति क्या है। कारक भी बन सकता है और मारक भी बन सकता है। इनकी स्थिति ग्रह किस ग्रह के संग में है, किस स्थान में है, क्या डिग्री है, उसके अनुसार इसका निर्णय लेना है। चलिए अब हम आते हैं कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। रत्न के बारे में हम बताते हैं। तो धनु लगन वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? तो देखिए, धनु लगन वालों को पहला तो है आपका लगन का जो मालिक बन रहा है उसका रत्न धारण करना चाहिए, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति का रत्न इसमें आप धारण करना है। बृहस्पति का क्या रत्न है? इसका पुखराज है। पुखराज है या टोपाज, पुखराज भी ले सकते हैं अथवा टोपाज है। तो बृहस्पति का रत्न पहला हो गया। दूसरा इसमें और क्या धारण कर सकते हैं? पंचमेश का। पंचमेश क्या बन रहा है? मंगल बन रहा है। तो पंचमेश मंगल बन रहा है, किंतु द्वादश का भी कारक है। द्वादश यानी 12वें घर का भी कारक बन रहा है। तो मंगल को कुंडली में आपका अध्ययन करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि आपका मंगल का रत्न धारण करना है कि नहीं, यानी लाल मूंगा। तो मंगल का रत्न जो धारण करना है, मंगल मूंगा, लेकिन इसको आपको अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही धारण करिएगा। उसके बाद हम आते हैं पंचमेश का, नौमेश का। नौमेश में क्या है? 5 नंबर लिखा है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। तो सूर्य का रत्न क्या है? माणिक, इसको रूबी कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य का रत्न इसमें धारण करेंगे माणिक। ठीक है, तो इसमें आपको 3 रत्न धारण करना है, पुखराज, मूंगा, लाल मूंगा और माणिक। किंतु मूंगा धारण करने के पहले कुंडली अपनी दिखा लीजिएगा। ये हो गया रत्न धारण। अब इसमें क्या चीज का दान करना है, यानी कौन सा अशुभ ग्रह है जिसका हमको दान करना चाहिए, पूजा पाठ कर। तो दान में सबसे पहले यहां पर क्या चीज का करना है? शनि का। दान में शनि का दान करना है। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा हो, तब आप जो है शनि से संबंधित वस्तु का दान करें। इसके पहले भी कई वीडियो में मैं बता चुका हूं शनि का दान का चीज क्या है। जैसे कि काला वस्तु है, तेल में बनी हुई वस्तु है, ठीक है, खाने पीने का वस्तु है। गरीबों को, खास करके गरीबों को दान करना चाहिए, या लेबर क्लास के आदमी को। तो शनि से संबंधित वस्तु का आपका दान करना है। कब करना है? शनिवार को, समय संध्या के समय, यानी सूर्यास्त के बाद दान करना चाहिए शनि का। उसके बाद इसमें और क्या दान कर सकते हैं? तो इसमें शुक्र का दान आपको करना है। शुक्र का, शुक्र का दान करना है। शुक्र से संबंधित वस्तु का दान करना है, यानी सफेद वस्तु का दान करना है। सिंपल में समझ लीजिए तो शुक्र हो गया, जैसे कि चावल है, दही है, घी है, ये जो है शुक्र से संबंधित वस्तु है, या इत्र है, सुगंधित द्रव्य है, या सुगंधित धूपकाठी है, इत्र है, जो भी सुगंधित चीज है, इसका दान करना चाहिए शुक्र से संबंधित वस्तु का। अगर शुक्र आपका दशांतर दशा चल रहा है तो। इसके बाद और क्या चीज का दान कर सकते हैं? तो इसमें चंद्रमा का दान करना है आपको। चंद्रमा से संबंधित वस्तु का दान करना है। चंद्रमा से संबंधित वस्तु क्या हो गया? सफेद वस्तु, जैसे सफेद मिठाई हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, लिक्विड सामान। चंद्रमा से चंद्रमा से संबंधित वस्तु का दान कब करना है? जब आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, तब करना है। और क्या चीज का इसमें दान कर सकते हैं? और इसमें कोई चीज का दान करने का जरूरत आपको नहीं है। बुध जो है, बुध की स्थिति देखने के बाद ही आप दान कर सकते हैं, अथवा इसके जगह में गणेश जी का पूजा कर सकते हैं। तो ये रहा आज धनु लगन के बारे में चर्चा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको मकर लगन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।